इसके बाद आते हैं पी फॉर पेंसिल। पी प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ हा और फा। अब इंग्लिश में, अब जैसे इंग्लिश में मैंने पढ़ा था कि का की आवाज़ नहीं होती है, ठीक है, वो खा की आवाज़ होती है। इसी तरह पा की आवाज़ नहीं होती, फा की आवाज़ होती है। पी फॉर पेंसिल, पी प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ फा एंड फा। अच्छा, पी की दो आवाज़ें, एक आवाज़ है वो फा है, ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं। पिन, पार्क, पेन, पेन, बियर, पिलो, प्लेन, पाइप। अच्छा, अब अंग्रेज जब इसको पढ़ते हैं तो वो पा नहीं पढ़ते, वो फा पढ़ते हैं हमेशा। पा निकालना उनके लिए मुश्किल है। जैसे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान नहीं कहते, वो पाकिस्तानी कहते हैं हमेशा। आप कम्युनिटी वगैरह में सुन लें या और दीगर जगहों पर सुन लें। तो पार्क, गाड़ी पार्क करने वाली ये फेल होता है। और दूसरा ये कि जहाँ बच्चे खेलते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है पी ई एन, पेन, ये भी पेन है। दोनों को पढ़ने का तरीका एक ही है, ठीक है। पी ई एन, पी ए एन। ई की असल में दो आवाज़ें, ठीक है। एक आवाज़ तो ये वाली एक ही तरह जो आवाज़ है पेन वाली, और दूसरा पीन, पी एन, पीन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों का साउंड सेम है, ठीक है। पेन, पेन। ये पेन कलम है, पी एन, पेन। इसका आगे सिल लगाना है, सी आई एल ई, पेंसिल हो गया। और ये पी ए एन, पेन, जो ये फ्राई पैन वाला पेन है, खाना बनाने वाला पेन। वो पतीली, बर्तन, सॉरी, देगची और किसी ऐसी चीज़ जिसमें खाना वगैरह गर्म किया जाए उसके लिए आता है। ये फ्राई पैन हो गया। इसके बाद है पियर। पियर का माना है नाशपाती, ये फल हम खाते हैं, नाशपाती। इसके बाद है पिलो। अच्छा, यहाँ देखें ये है डबल एल, लेकिन यहाँ पर शद नहीं है, ठीक है। इसको बस पिलो पढ़ा जाएगा, पिलो ऐसा पढ़ा जाएगा जैसे एक ही एल है। पिलो का माना होता है तकिया। और प्लेन, प्लेन का माना जहाज के, प्लेन से पहले एयर लगाते हैं, एरो लगाते हैं, एयरप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है। ये प्लेन जहाज के माना में। और एक और प्लेन होता है पी एल ए आई एन, उसका मतलब जमीन के आता है, या दूसरा उसका दूसरा माना होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल सीधी हो, जिसको हम प्लेन के इस्तेमाल करते रहते हैं। और पाइप, पाइप से आप लोग वाकिफ हैं, पाइप, पाइप में छोटा बड़ा हल्का छोटा होता है। इसके बाद ये जो सेकंड साउंड है फे की आवाज़, इसके लिए रूल ये है कि व्हेन देयर इज एच आफ्टर पी, जब पी के बाद एच आ जाए, द साउंड ऑफ पी एच विल बी फे, पी एच की आवाज़ फे बन जाएगी। तो ये सारी मिसालें। पी एच ओ एन ई, फोन, फोन, फोटो, फेज, फार्मा, डॉल्फिन, एलिफेंट, ट्रॉफी, ऑर्फिन। शुरू के चार इसके स्टार्टिंग में पी एच है, देखिए, फोन और फोटो, फेज, फार्मा, ठीक है। और यहाँ पर दरमियान में पी एच है, डॉल्फिन, ठीक है, एलिफेंट, ट्रॉफी और फैन। तो दरमियान में वो शुरू में पी एच की आवाज़ सही बनेगी। और फ़ोन जो है ये नाम है, फ़ोन हम जैसे मोबाइल कहते हैं, मोबाइल, मोबाइल का पूरा नाम मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल कहते हैं ऐसी चीज़ को जो कि हम साथ लेके घूम फिर सकें, ठीक है। जैसे हम सेल फोन, हमारा जैसे मोबाइल फ़ोन, इसको हम मोबाइल कहते थे शॉर्टकट में, इसका नाम असल में फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है। अंग्रेज़ मोबाइल फ़ोन कहते हैं आमतौर पर। और मोबाइल कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसको हम लेके फिर सकें या कैरी करने के काबिल हो। आपने सुना होगा कि पुलिस की जो वैन आती है उसको भी कहते हैं कि भाई मोबाइल आ गई। तो वो मोबाइल कैब होती है, या मोबाइल पुलिस की मोबाइल कार होती है पुलिस की। इसी तरह नेबुलाइजर वगैरह जो होता है, तो एक होता है फैमिली नेबुलाइजर, वो बड़ा होता है। एक होता है मोबाइल नेबुलाइजर जो छोटा होता है, डॉक्टर्स भी उसको कैरी करते हैं किसी जगह ले जाने के लिए। और घर वाले कभी सफ़र पे जाते हैं तो छोटा नेबुलाइजर रख लेते हैं, उसको मोबाइल नेबुलाइजर कहा जाता है। तो ये फ़ोन हो गया। जो फ़ोन हमें ऐसा लगता है कि एक उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और अब उर्दू में समझ आ गया, लेकिन ये है इंग्लिश का वर्ड। इसके बाद है फ़ोटो। बाद लोग इसको कहते हैं फ़ोटो, तो फ़ोटो नहीं होता, फ़ोटो होता है, फ़ोटो। और ये शॉर्टकट है, इसका पूरा नाम है फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। फ़ोटोग्राफ्स, फ़ोटोग्राफ खींचने को कहते हैं फ़ोटोग्राफ़ी, ठीक है, फ़ोटोग्राफ़ी। और अमेरिकन इंग्लिश में होता है फ़ोटोग्राफ़ी, ठीक है, फ़ोटोग्राफ़ी। तो फ़ोटो का माना तस्वीर। इसके बाद है फेज़। फेज़ का लफ्ज़ी माना होता है मरहला, ठीक है। कभी ये बीमारी अभी थर्ड स्टेज पर आ गई, जैसे स्टेज होता है तो थर्ड फेज़ में आ गई, तीसरे मरहले में आ गई। लेकिन अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं
तो उसमें जो है ये फेज होता है कि पहला फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसका मतलब होता है कि पहले मरहले में ये बिल्डिंग बनी है, दूसरे में ये बनी है, तीसरे में ये बनी है, ठीक है। ये फेज का माना होता है मरहला। और बाद लोग एफ समझते हैं, लेकिन एफ नहीं, ये पीएच से ही स्टार्ट होता है फेज। इसके बाद फार्मा। फार्मा कहते हैं दवाई साज कंपनी को। ऐसी कंपनियां दवाइयां बनाती हैं या मेडिकल के आलात बनाती हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं, वो फार्मा कहलाती है। इसका पूरा नाम होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी शॉर्टकट में लोग बोलते हैं फार्मा में जॉब करता हूँ। और डॉल्फिन ये मछली का नाम है, खास किस्म की मछली है जो फ्रेंडली होती है इंसानों के साथ, पानी के बाहर भी ये कुछ वक्त तक जिंदा रह सकती है। इसके बाद है एलिफेंट। एलिफेंट हाथी को कहते हैं। ट्रॉफी, ट्रॉफी से आप लोग वाकिफ हैं। और ऑर्फन, ऑर्फन कहते हैं यतीम। ऑर्फेनेज और ऑर्फन होम के नाम से यतीम खाना होता है, तो ऑर्फन क्या कि ए जी लगाते हैं, ऑर्फेनेज, ठीक है, यतीम खाना। पी से दो आवाजें होती हैं, एक पी की फा की आवाज, एक फा की आवाज है, ठीक है। पा की आवाज नॉर्मल पी आए और उसके बाद कोई और लेटर आ जाए, और फा की आवाज तब निकलेगी जब पी के बाद एच आ जाए। सी एच पे आवाज चेंज है, पी एच पे चेंज है, और आगे एस पे जाएंगे तो वहाँ पे एस एच के साथ आवाज चेंज है। क्यू फॉर क्विल्ट। क्विल्ट का मतलब होता है गद्दा, कि आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन किताबों में और कहानियों वगैरह में होता है, बोलचाल में नहीं होता, ठीक है। क्यू यू आई एल टी, क्विल्ट। क्यू प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ खा। क्यू की आवाज खा की आवाज है, ठीक है। और सेम एज सी एंड के, इसकी आवाज सी और के की तरह ही है, यानी कि सी की, के की और क्यू की, तीनों की आवाज सेम है। अच्छा, उसके बाद ये अल्फाज देख लेते हैं। क्वीन, क्वेल, ऑर्डर, क्वैक, क्यू, क्विज। अच्छा, क्यू यू डबल ई एन, क्वीन। क्वीन का माना आपको पता है मलका। इसके बाद जो है कोयल। कोयल कहते हैं बटेर को, जो बटेर जानवर परिंदा होता है कोयल। अच्छा, कोयल वो अलग है, इसको कुकू कहते हैं, वो अलग है। ये कोयल, इसका माना है बटेर। अच्छा, इसके बाद है क्वार्टर। क्वार्टर का के दो तीन मानी, एक माना है चौथाई हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा क्वार्टर कहलाता है। 1/4 जैसे कहते हैं, चार में से एक हिस्सा क्वार्टर हो गया। जैसे कि चिकन रोस्ट लें, या इस तरह कढ़ाई वगैरह भी होती है, जिसमें कितना भी क्वार्टर है, हाफ है, फुल है, क्या है, तो क्वार्टर कमाना होता है एक चौथाई हिस्सा, ठीक है। मुर्गी के चार हिस्से जैसे करें तो एक क्वार्टर कहलाएगा, एक रान या एक सीने का जो पीस होता है वो एक क्वार्टर होता है। और कलर, रंग वगैरह, पेंट वगैरह में भी आता है क्वार्टर, यानी कि वो छोटा होता है, एक पाव का होता है क्वार्टर, पाव समझते हैं आप। और एक क्वार्टर होता है रहने का एक कमरा, जैसे कुछ गार्ड्स वगैरह होते हैं, घर वाले क्वार्टर देते हैं, ठीक है। उसका माना होता है कि एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, घर का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें एक कमरा, एक वॉशरूम, और उसको क्वार्टर कहा जाता है कि फलां बंदा क्वार्टर में रहता है, या हमारे गार्ड का क्वार्टर है। इसके बाद है क्वैक। क्वैक जो ये इस्म नहीं, क्वैक फेल है। और बतख की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं क्वैक, ठीक है, क्योंकि आमतौर वो क्वैक क्वैक करती नजर आती है, इंग्लिश में क्वैक ही वर्ड है इसके लिए। इसके बाद है क्यू। अच्छा, इसमें क्यू पढ़ा जा रहा है, बाकी ये जो यू ई है ये साइलेंट है, इसे क्यू कहते हैं। क्यू का माना होता है लाइन, एक लाइन बनाना, लाइन सीधी करना, क्यू कहते हैं, ठीक है। क्यू स्कूल में कहते हैं क्यू बनाएं, लाइन बनाएं। इसके बाद है क्विज। क्विज यानी कि सवालात और जवाबात, जिसमें बाद में तो ऑप्शन, बाद में तो ऑप्शन नहीं होते, लेकिन मुख्तसर सवाल जवाब होते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर होता है, वो क्विज है। इसके बाद देखें ये पॉइंट लिखा है एक कि 99% ऑफ क्यू इज रिटन अलोंग यू। 99% जो क्यू है वो यू के साथ लिखा जाता है। अब देखें यहाँ क्यू के साथ यू हमेशा होगा, क्यू यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ, यहाँ, यहाँ। यू समझ लें, इंग्लिश के तमाम अल्फाज में क्यू के साथ यू लिखा जाता है हमेशा। देखो आपने कि बात मतलब किसी का नाम अगर सिद्दीकी है तो SIDDQ क्यू यू आई लिखा होता है, क्यू के बाद यू लगाते हैं। इसकी वजह यह कि बाद अंग्रेजों के नजदीक क्यू यू ये दोनों एक साथ ही आएंगे हमेशा, लेकिन यहाँ देखिए 99% लिखा है। इसकी वजह ये है कि इसके हवाले से तहकीकात की तो पता चला कि अब 10-12 के करीब कुछ अल्फाज आ चुके हैं ऐसे क्यू के साथ जिसमें यू नहीं है, वो जदीद अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, ठीक, वो आमतौर पर हमें इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा, अगर कोई साथी अनम्यूट है तो वो म्यूट हो जाए ताकि आवाज़ ना आए। साथी के बाद शायद आवाज़ जो है
ठीक है, सही। ठीक है, तो ये क्यू के साथ हमेशा यू आता है। आमतौर पर आप अगर इसको 100% भी करते हैं तो जो मैट्रिक का लेवल है क्लास 10 तक, वहाँ ऐसा कोई लफ्ज नहीं आने वाला जिसमें क्यू के साथ यू ना हो। क्यू हमेशा यू के साथ ही आएगा। जो अल्फाज हैं वो काफ़ी बड़े बड़े अल्फाज हैं और किसी खास फील्ड के अल्फाज हैं, वो आमतौर पर पढ़ने लिखने में नहीं आते। तो क्यू की आवाज़ खाए आ जाते हैं आर पे, आर फॉर रॉकेट। ठीक है, रॉकेट, आर प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ रॉक या रे। आर जो है रे की आवाज़ पैदा करता है। रोज, रेड, रोबोट, रेन, रेनबो, रैबिट, रेड, रोड। अच्छा, रॉकेट का माना रॉकेट ही है, रोज। अच्छा, ROSE, इसको पढ़ा जब जा रहा है तो ये रोज बन रहा है, रोज, जे की आवाज आ रही है। तो एस कभी कभी सीन की आवाज देता है और कभी कभी जे की आवाज देता है। तो ये सिमाई है, इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या आवाज है, सुनना पड़ेगा इसको। रोज, रोज का माना होता है गुलाब का फूल। RAT, रेड, रेड का माना होता है चूहा। और कंप्यूटर में एक होता है माउस, माउस का माना भी होता है चूहा। तो ये दोनों चूहे होते हैं। घर पर जो चूहा होता है जिसको हम चूहिया कहते हैं आमतौर पर, छोटा, उससे वो जो है वो माउस होता है। ठीक है, माउस बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये जो रेट, RAT, रेट, ये वो चूहा है जो कि नाले के अंदर और नालियों और गटर वगैरह में जो पाया जाता है। तो ये रेट होता है, ये खतरनाक होता है, बिल्ली के साइज का भी होता है और देखने में भी खतरनाक। तो वो चूहिया वो माउस होती है। इसी तरह एक और चूहा है, वो आला नस्ल का होता है अंग्रेजों के मुताबिक, और वाइट कलर का होता है वो चूहा, उसका नाम होता है हैमस्टर। तो उसको वो तजुर्बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हैमस्टर नाम। और आगे आ जाए रोबोट। रोबोट यानी कि रोबोट असल में मशीन होती है, इसको इंसानी शक्ल दी जाती है और कुछ यानी कि खास कामों के लिए बनाया जाता है। और अब जो है उसमें तरक्की हो रही है, वो 10 कामों की जगह वो 100 काम, 1000 काम उसमें डाल दें। तो रोबोट बेसिकली एक मशीन है, जैसे कंप्यूटर एक मशीन है वैसे ही रोबोट है। इसके बाद है रेन। रेन का माना होता है बारिश, RAIN, रेन, रेन का माना बारिश। और ये जो रेन वो, ठीक है, रेन और वो, इसको पढ़ा जाता है रेनबो। आवाज मीम की बन जाती है यहाँ पर, रेनबो। जैसे आपने एक आम कहा था कि भाई नून और बा एक साथ आ जाए तो वो मीम बन जाता है, जैसे अंबिया में होता है और इस तरह कई अल्फाज हैं। तो यहाँ भी वही होता है कि ये रेनबो बन जाता है, रेनबो। और वो, POW, वो, ये कहते हैं कमान को। ठीक है, वो कहते हैं कमान को, क्योंकि जब ये रेनबो, जब ये जो फर्स्ट से कसा जो ये भी आसमान पे जब आता है तो एक डी की तरह एक शक्ल बन जाती है, इसलिए इसका नाम रेनबो रखा गया। और उर्दू में गालिबन खौस कहते हैं, अरबी में भी ऐसी है खौस, वो ये कमान को कहते हैं, वो है। और बारिश के बाद जब आती है तो इसको रेनबो कहा जाता है। इसके बाद है रैबिट। रैबिट का माना खरगोश। और रैबिट ये जो है आमतौर पर व्हाइट कलर वाला जो होता है वो रैबिट है। एक दूसरा होता है ग्रे कलर का और ब्राउन कलर का, वो हेयर होता है, HARE, वो आगे आ जाएगा। इसके बाद है रेड। रेड का मतलब है लाल। ठीक है, रेड का माना लाल, लाल कलर। और अंग्रेजों का पास का नाम भी होता है रेड। और रोड, रोड का माना है सड़क। आमतौर पर रोड भी उर्दू में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो, लेकिन रोड इंग्लिश का वर्ड है और सड़क जो है उर्दू में कहते हैं। इसके बाद एस, एस पढ़ लेते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह क्लास ख़त्म करते हैं जल्दी। इंशाल्लाह कल जुमा है, कल क्लास में होगी, हफ्ते को इंशाल्लाह फिर क्लास होगी। तो एस प्रोड्यूस द साउंड ऑफ सीन, अलिफ सीन और शीन। तो एस की 3 आवाज़ें, ठीक है। एक और है लेकिन उसको थोड़ा सा अलग रखा हुआ है। बुनियादी आवाज़ सीन है और अलिफ सीन है। अच्छा, अब देखें ये शॉर्ट साउंड ऑफ सीन और लॉन्ग साउंड ऑफ एस, ये अलिफ सीन है। इसकी आवाज़ों में फ़र्क देखें। ये जो आवाज़ स्टार्ट हो रही है ये डायरेक्ट अलिफ ये सीन से हो रही है, जैसे कि सिप, सिप, सीड, सिंक, सोप, सीन है। और यहाँ अलिफ सीन की आवाज़ आ रही है, जैसे कि स्पून, स्नेक, स्पाइडर, स्टार। तो इस आवाज़ में जो है साउंड ज़्यादा है, ये लॉन्ग साउंड है अलिफ सीन, और ये शॉर्ट साउंड है सीन। अच्छा, बाज़ साइड पर पंजाब वगैरह के इलाकों में इधर उधर वहाँ मुगालता होता है वो, जैसे स्पून है इसको कहते हैं सपून,
ठीक है, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते कि एस की जो आवाज़ है वो अलिफ से भी आ रही है स्टार्टिंग में। तो जैसे स्कूल आपने सुना होगा, स्कूल, और स्क्रीन को स्क्रीन कहते हैं, तो ये गलत है, अंग्रेज इसको स्क्रीन ही कहते हैं। और अलिफ की आवाज़ यूँ निकलती है, समझना कि सीन को ज़्यादा देर तक जब हम प्रोनाउंस करेंगे सीन की अलिफ सीन की आवाज़ निकलेगी। जैसे कि स्पाइडर, तो स्पाइडर तो कम से कम ये नहीं है, ठीक है, स्पाइडर ही है, स्पाइडर। तो अलिफ की आवाज़ शुरू में लगती है और अलिफ निकालने कोई मसला नहीं। अच्छा, अब ये सन, सन का माना है सूरज। इसके बाद है सिप। सिप कहते हैं एक घूंट को, जैसे चाय हम पीते हैं तो सिप बाय सिप पीते हैं, एक एक घूंट बाय घूंट करके पानी चाय पीते हैं। पानी को सिप नहीं करते, पानी ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं। तो सिप का मतलब होता है एक घूंट। इसके बाद सीड, SEED, सीड, सीड का मतलब है बीज। इसके बाद सिंक। सिंक के दो मानी है। एक सिंक बेसन को कहते हैं, जैसे किचन में जो बेसन होता है, बेसन होता है उसे सिंक कहते हैं कि भाई बर्तन सिंक में डाल दो, ठीक। और एक सिंक, उसका मतलब होता है डूब जाना। और बेसन जो बनाया गया ये डूब जाने वाले मकसद से ही इसके ये नाम दिया गया। बाज आपने देखा हो, बाज मतलब किचन में जो सिंक होता है, सिंक में जो होल होता है, उस होल को बंद करते हैं, पानी भरते हैं, गर्म पानी डालते हैं उसमें थोड़ा सा, और बर्तन डाल के उसको सही से धोते हैं। गर्म पानी से सफाई अच्छी होती है, और नीचे से वो लॉक कर देते हैं, ठीक है, ताकि पानी ना जाए। जब तमाम बर्तनों की धुलाई हो गई, वो फिर वो नीचे से लॉक हटा दिया, तमाम पानी जो पानी होता है वो डूब जाता है, अंदर चला जाता है। इस मुनासिबत से इसका नाम सिंक है। और सिंक का मतलब आम फेल के तौर पर आएगा तो इसका माना डूबना होगा, और आमतौर पर बेजान चीज का डूबना सिंक है, कि द शिप सिंक, कश्ती डूब गई। इंसान जब डूबता है उसके लिए ड्रोन का लफ्ज आता है, वो अलग लफ्ज है। बेजान चीज के डूबने के लिए सिंक आता है। इसके बाद है सोप। सोप का मतलब है साबुन, सोप का माना साबुन। इसके बाद है स्पून। स्पून का माना होता है चमचा, ठीक है, चम्मच जिसे कह रहे हैं, चमचा, स्पून। और स्नेक, स्नेक का मतलब होता है सांप। इसी तरह स्पाइडर, स्पाइडर का माना मकड़ा। और स्टार, स्टार का माना सितारा। तो ये दो आवाजें हो गई। अब हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि अलिफ कब सीन की आवाज आएगी, अलिफ कब कब अलिफ सीन की आवाज निकालनी है। लेकिन एक आम सा कानून है जो कि 80% तक दुरुस्त है, वो ये है कि अगर एस के बाद आई आए, यानी कि बाउल आ जाए, आई, ई और ओ, ए आई और यू, ये पांच आ जाए तो आवाज सीन की निकलेगी। और अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए एस के बाद तो आवाज जो है इसकी निकलेगी। लेकिन ये भी कायदा कुल्लिया नहीं है, लेकिन इस पर अमल किया जा सकता है, काफी हद तक ये फायदेमंद है। ठीक है जी, यहाँ पर सारे एस के बाद बाउल्स हैं, लिहाजा सीन की आवाज है, और यहाँ एस के बाद कॉन्सोनेंट्स हैं, लिहाजा ये इसकी आवाज है। तो ये दो आवाजें तो हो गई एस की जो बुनियादी आवाज है। इसके बाद शीन की आवाज। शीन की आवाज के लिए कायदा देखें, बिल्कुल आसान है भाई, कि when there is h after s, जब s के बाद h हो, the sound of sh will be शीन, sh की आवाज शीन की आवाज बन जाएगी। शिप, शीप, शेल, शार्क, शॉप, शर्ट, शेड, शॉर्ट, शाइन, शो। ठीक है, सारे शुरू में है, दरमियान में हो तब भी आवाज इसकी शीन की बनेगी, sh आ जाएगी इकट्ठे। और इसकी मीनिंग की तरफ आते हैं, ये है शिप। शिप का मतलब होता है जहाज, पानी का जहाज, शिप। और शिपमेंट आपने सुना होगा, शिप के आगे मेंट लग जाते हैं कि शिपमेंट आ रही है, हमारी शिपमेंट आई है। कंसाइनमेंट बात कहते हैं, और शिपमेंट आम लफ्ज है, शिपमेंट आई आई हुई। तो शिपमेंट का मतलब होता है कि कश्ती के जरिए कोई माल आ जाना, कश्ती के जरिए जो माल आता है उसे शिपमेंट कहते हैं। आमतौर पर दूसरे ममालिक से ही आता है शिपमेंट। और शिप यार्ड, शिप यार्ड, और इस तरह शिप यार्ड है, वल्लाह क्या नाम है उसका, वो कश्तियों का ही है, शिप कश्ती ही मुराद, जहाज ही मुराद। कश्ती छोटे जहाज को कहते हैं आमतौर इंजन हो ना हो या छोटा इंजन हो, और शिप बड़े जहाज को कहते हैं जिसमें सामान लाया जाता है। शीप, शीप कहते हैं भेड़ को, जो जानवर होता है शीप। ये इसको खींचता नहीं है शिप, और ये है शीप, थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ दो, ये दो वाउल्स हैं, इससे इसको खींचेंगे, शिप, शीप, भेड़ को कहते हैं। इसके बाद है शेल। शेल का लफ्जी माना होता है खोल। एक तो शेल पेट्रोल पंप है वो अलग है, एक शेल का माना होता है खोल। जैसे आपने देखा होगा, स्नेल एक जानवर है, छोटा सा कीड़ा, कीड़ा कह लें, इंसेक्ट में आता है स्नेल। उसके जिस्म पे खोल होता है, और कछुआ हो गया, उसके जिस्म पे खोल होता है, वो कहते हैं शेल है उसकी, शेल है उसकी बॉडी में, शेल कहते हैं, खोल को कहते हैं। इसी तरह किसी और चीज का भी खोल हो वो शेल ही कहलाएगा।
इसके बाद है शार्क। शार्क एक मछली का नाम है, शार्क मछली। शॉप, शॉप का लफ्जी माना होता है दुकान, ठीक है। शॉप इसम के माने में आएगा दुकान, और अगर शॉप जो है फेल के माने में आ जाए तो उसका मतलब होता है खरीदारी करना, जैसे हम कहते हैं शॉपिंग कर रहे हैं, आईएनजी लगाते हैं, शॉपिंग खरीदारी। तो शॉप का माना दुकान और खरीदारी करना। अच्छा, एक गलती यहाँ पर ये होता है, पेंसिल को जो हम शार्प करते हैं उसे हम कहते हैं भाई पेंसिल शॉर्प कर दो। पेंसिल शॉर्प नहीं होता, वो शार्प होता है, SHARP। शार्प का माना तेज, ठीक है, पेंसिल की नोक को तेज कर दो, ये शार्प होता है, शॉर्प नहीं होता। ये आम गलती करते हैं भाई, शॉर्पनर, शॉर्पनर नहीं होता, वो शार्पनर होता है, ठीक है, शार्पनर यानी कि शार्प करने वाला। और शॉप का माना दुकान है, लेकिन आधा कराची और पाकिस्तान जो है उसको शॉर्पनर ही कह रहा होता है, जो हमारा कटर होता है, पेंसिल कटर। तो ये शॉप है और वो शार्प है, जैसे कहते हैं ये बच्चा बहुत शार्प है, यानी कि बच्चा बहुत तेज है। शार्प से शार्पनर है, तेज करने वाला, वो अलग है, ये शॉप है, ठीक है, वो शॉप नहीं हो सकता। इसके बाद है शर्ट। शर्ट कमीज को कहते हैं बेसिकली, ठीक है, जो इंसान ऊपर पहने। तो हम लंबी कमीज पहनते हैं, अंग्रेज जो है वो छोटी कमीज पहनते हैं, तो आमतौर पर ये समझा जाता है कि हमारी कमीज है वो शर्ट है, नहीं, दोनों को ही शर्ट कह सकते हैं। इसके बाद शेड। शेड कहते हैं किसी रंग के डिफरेंट रेशो को, यानी कि एक लाल है, वो एक बिल्कुल थोड़ा कम लाल है, फिर कम लाल है, और इस तरह वो करते करते पिंक पे चला जाता है, व्हाइट पे चला जाता है, ये शेड्स होते हैं। शेड का माना डिफरेंट कलर्स हैं, यानी कि एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स, जैसे हम कहते हैं इसका और शेड दिखाओ, या इस पे और कलर दिखाओ, और या ये धागा सही है लेकिन इसका शेड कोई दूसरा है, तो उसका मतलब कि थोड़ा लाइट या डार्क है। शेड एक ही कलर के मुख्तलिफ वर्जन को कहते हैं। इसके बाद है शॉर्ट। शॉर्ट जैसे क्रिकेट वगैरह में होता है, फुटबॉल में होता है, किसी बॉल को मारना, वो शॉट कहलाता है, ठीक है। और जब मारना हो तो वो कहते हैं शूट करो, शूट फेल है, और शॉट जो है ये इसे में और फेल भी है, शॉट, ठीक है। जैसे क्रिकेट में होता है नाइस शॉट, तो ये वही शॉट है। और शार्ट नहीं होता, जैसे कहते हैं नाइस शार्ट, शार्ट नहीं होता है, शॉर्ट होता है। अमेरिकन इंग्लिश में अलबत्ता वो शार्ट पढ़ते हैं इसको, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आमतौर पर जो यहाँ चलती है शॉर्ट, नाइस शॉर्ट। इसके बाद शाइन। शाइन का माना होता है चमकना, ठीक है, शाइन का माना चमकना। और इसी तरह शोर। शोर कहते हैं साहिल को, ठीक है, साहिल जैसे एक और लफ्ज है इसके लिए, वो है बीच। बीच का मतलब भी साहिल है, और शोर का मतलब भी साहिल है। तो एस की ये आवाज हो गई एच वाली। इसके बाद ये एक थोड़ी सी एडवांस चीज है, और प्रोनाउंसिएशन के हवाले से ये जानना जरूरी है, लेकिन वेरी रेयरली, बहुत ही कम, एस प्रोड्यूसेस ज साउंड। एस जो है वो इजा की आवाज निकालता है, ठीक है, ये जो रे के ऊपर तीन होते हैं इसको इजा पढ़ा जाता है। इसमें इसको अदा करते हुए इंसान के मुंह में वाइब्रेशन ज्यादा होती है, इजा। इसकी कुछ मिसालें, अब यहाँ जितने भी एस हैं इसको इजा पढ़ा जाता है। इसकी आम मिसाल आप ले लें, टेलीविजन, जब हम बोलते बोलते हैं वो तो ऐसे गुजार देते हैं, लिखते जब हैं उर्दू में भी टेलीविजन, तो वहाँ पर भी ये जा बना होता है, ठीक है, वहाँ जा बना दें टेलीविजन करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, टेलीविजन होता है। इसी तरह ये जितने अल्फाज हैं सब में जा है, सीन भी नहीं है, शीन भी नहीं है, और अलिफ सीन भी नहीं है, ठीक है, ये इसकी चौथी आवाज। तो यूजुअल, यूजुअली, यूजुअल, ठीक है। इसी तरह ट्रेजर, ट्रेजर, कैजुअल, कैजुअल, प्लेजर, प्लेजर, डिसीजन, डिसीजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, विजन, विजन, और मेजर, मेजर। यूजुअल का मतलब है बिलउमूम, अमूमन, यूजुअली, अमूमन। इसके बाद है ट्रेजर। ट्रेजर का माना होता है खजाना, ट्रेजर। ये अल्फाज कई कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन खैर मालूम होना चाहिए। ट्रेजर खजाना, ट्रेजर आइलैंड, खजाने वाला जजीरा, एक मशहूर नॉवेल, ट्रेजर आइलैंड। कैजुअल, कैजुअल का माना होता है इत्तेफाक, इत्तेफाकी तौर पर, कैजुअल, इत्तेफाकी, कैजुअल लीव यानी कि इत्तेफाकी छुट्टी। और प्लेजर, प्लेजर का माना होता है खुश या खुश होना, प्लेजर। इसके बाद है डिसीजन, डिसीजन का माना फैसला, ये आम सा लफ्ज़ है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का माना तजब्जुब का शिकार हो जाना, कंफ्यूजन। इसके बाद है विजन। विजन कहते हैं मुस्तकबिल में इंसान अपने आप को किस जगह, किस मकाम पे ले जाना चाहता है,
इंसान का विजन होता है कि भाई मैं ये काम करूंगा मुस्तकबिल में, तो वो विजन होता है। और मेजर मेजर का मतलब होता है नापना तोलना, ठीक है, आमतौर पर नापना, इसी से निकलता है मेजरमेंट, ठीक है। और इंची टेप जो होता है उसे हम कहते हैं मेजर टेप, मेजर टेप, ठीक है, नापने वाला टेप। तो ये एस की आवाजें हो गई, ठीक है। पहली आवाज जो है वो सीन है, उसके बाद अलिफ सीन है, और फिर शीन है, ठीक है। शीन तब अब होगी जब यहाँ पर एस एच हो। और ये जा की आवाज है, ये थोड़ा सा एडवांस है, और ये आमतौर पर लोग नहीं निकालते, लेकिन ये निकालते, अंग्रेज तो इसी तरह ही पढ़ते हैं, इसको निकालते हैं बाकायदा, इसको निकालना वो सिखाते हैं भी वीडियोस वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में। तो ये हमारा आज का सबक हो गया, ठीक है। ये जो है टी से आगे तक इंशाल्लाह अगले उसमें भी पढ़ लेंगे। उसके बाद देखें, ये फोनिक्स का ही चैप्टर है आवाज़ों के एतबार से, और ये भी फोनिक्स का ही है, बाउल्स वगैरह की आवाज़ है। उसके बाद हमारा ये ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, ए एन यहाँ से स्टार्ट है, और दिस दैट ये ग्रामर है, दीज दोज ये ग्रामर है। उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स वगैरह है, और चैप्टर्स वगैरह हैं। इसी तरह आमतौर पर किताबों में यही होता है कि शुरू में क्लास 1 2 3 स्टार्टिंग की जैसे होती है, वहाँ पर कहते हैं कि आप ग्रामर पे फोकस कम करें और वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस करें। जब आगे जाएंगे तो आगे हमें इतने सारे वर्ड्स नहीं मिलेंगे, आगे बस 2 4 सफ़ात पर वोकेबलरी होगी, बाकी ग्रामर का पोर्शन होगा, और तफहीम वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह ताला इस सबक यहाँ तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।